दोस्तों कैसे हैं आप सभी। फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आपका इस चैनल पर आपका आज पढ़ाया जाएगा विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि आपको कैसे हल करना है, अगर आ जाए पेपर में या आपका कोई भी क्लास में चल रहा है तो विलोपन विधि को कैसे हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। करियर फ्यूचर चैनल है आपका। देखिए 3x + 4y = 10 पहला समीकरण दिया है हमारा। 3x + 4y = 10 पहला समीकरण। दूसरा दिया है 2x + 2y = 2 समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों आपको देखना क्या है इसमें, पहले तो आपको देखना है कि आपको x का मान समान करना है या फिर y का मान समान करना है। अब समान कैसे करना है, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है। या तो यहाँ पर 3 होता या यहाँ 3 चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या चाहिए, यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर भी 3 चाहिए था। लेकिन क्या है, यहाँ पर 3 है, एक जगह 2 है। चलिए पहले तो इसे हम समान करेंगे। तो देखिए पहले आपको लिख लेना है इस तरीके समीकरण 1 × 2, ठीक है। और फिर लिखना है समीकरण 2 में किसका गुणा करना है, समीकरण 3 का, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करना है, तो देखिए 3 दूनी यहाँ हो जाएगा हमारा 6x प्लस का 4 दूनी 8y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20। तो हमारा यहाँ 20 हो गया। तो आपका इतना हो जाएगा। अब आपको करना है 3 का। अब 3 का गुणा किस में करना, समीकरण 2 में। समीकरण 2 उतार लीजिए, 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 दूनी 6y हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6। इस तरीके से आपका समीकरण दोनों बन के हो गए तैयार। अब इसे आपको क्या करना है, देखिए अब आपको करना है यहाँ पर जो चिन्ह आपके प्लस में वो माइनस में हो जाते हो, जो माइनस में वो प्लस में। तो देखिए प्लस में यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर माइनस। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ता घटाने पर, क्योंकि घटा रहे हैं। इस तरीके से आपका बना, ये तो कट जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था, आपका या तो x का मान आपका समान होना चाहिए विलोपन विधि में, या फिर आपका y का मान समान होना चाहिए। आप y का मान भी समान कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप x का मान ही समान करूँ। चलिए तो देखिए 8 में से 6 गया, हमारा कितना बचेगा 2y। तो यहाँ 2y हो जाएगा। 20 में से 6 गया, यहाँ पर 14 बचेगा। y बराबर हो जाएगा हमारा 14/2 और 2 7 14। तो y का मान हमारा आ जाएगा 7। देखिए हमारा y का मान आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है किसका मान, x का मान, क्योंकि विलोपन विधि में हमें x और y के मान चाहिए पड़ते हैं। चलिए तो यहाँ देख लीजिए, देखिए करना क्या है आपको। अब y का मान समीकरण या तो 1 में रख देना है या फिर समीकरण 2 में। अगर आप समीकरण 1 में रखोगे तो भी आपका मान x का सही आएगा, और अगर आप समीकरण 2 में रखोगे तो भी सही आएगा। चलिए तो यहाँ पर मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। y का मान समीकरण नंबर, देखिए समीकरण लिखा है 1 में रखने पर। चलिए देखिए यहाँ से किस तरीके का रखना है। तो देखिए पहले समीकरण 1 उतार लीजिए। तो यहाँ हमारा समीकरण है 3x प्लस का 4y = 10। अब देखिए 3x यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा y का मान कितना है 7 है, 4 गुणा हो जाएगा हमारा 7 = 10। देखिए 3x प्लस का 7 चौके 28 या 4 7 28। तो यहाँ पर 28 = 10। अब 3x और जो हमारा देखिए यहाँ पर इस साइड प्लस है और ये हमारा प्लस है, इस साइड माइनस में पहुँच जाएगा। तो 10 और जो हमारा प्लस का है इस साइड आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ माइनस। तो देखिए 10 माइनस का 28 हो गया हमारा। अब देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ 3x का ज्यों का त्यों रहेगा। इस साइड देखिए अब 10 में से तो हम घटाएंगे नहीं, अब हम किस में से घटाएंगे, 28 में से घटाएंगे। तो 28 में से हमारा 10 गया, कितना बच रहा, हमारा बचेगा 18। तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 18। और माइनस 18 क्यों, क्योंकि संख्या जिसकी बड़ी है उसका चिन्ह बड़ा होता है, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x = -18/3, 3 18। तो x का मान हमारा कितना आ गया, यहाँ हमारा x का मान आ जाएगा -6। इस तरीके से हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा -6, y का मान आ जाएगा 7। चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियोस भी दी गई हैं कुछ विलोपन विधि, बाह्य गुणन विधि
हर प्रतिस्थापन विधि आपको हर एक चीज़ सिखाई जाएगी बारीकी से। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।